ये डोंगचिंग कंपनी का 10A मॉडल का ड्रिल मशीन छोटा जो आता है, इसको डायरेक्ट खोल देते हैं क्योंकि ये चल भी नहीं रहा है और कार्बन वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर, कस्टमर ने मेरे को बता दिया। तो ऊपर से खोलने के बाद में इसका जो मोटर हाउसिंग का पूरा भाग है ऊपर का वो निकाल लेंगे और यहाँ से इसकी जो कंडीशन है वो आप लोग देख सकते हो। पूरा जो इसका फील्ड कॉइल वगैरह है, आर्मेचर वगैरह है, वो सब खराब हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये बेरिंग वगैरह लगा रहता है, ये भी खराब हो जाता है। तो आप इसका सैंपल ले करके मार्केट में से ले सकते हो। और या फिर 801 के अंदर जो 0810 नंबर का निडल बेरिंग लगा रहता है, उसको भी आप इस जगह पर यूज में ले सकते हो। मैं यहाँ पर इसके नंबर वगैरह थोड़ी दिखाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से कुछ इसके अंदर जो प्रिंट है वो है। तो आगे कोई खराबी नहीं है गियर वगैरह में। यहाँ से इसका ये स्विच और इसके जो कार्बन होल्डर हैं, इस तरह से कुछ हमको इनको बाहर निकाल देना है। इधर की साइड का भी, दोनों साइड के जो कार्बन होल्डर हैं उनको बाहर निकाल देंगे। कार्बन इसमें ही नहीं है। और कॉइल का पोजीशन और आर्मेचर का आप देख सकते हो सामने है। तो मैंने यहाँ से कुछ एक नया आर्मेचर लिया हुआ है। 10 mm का ड्रिल मशीन रहता है ये। और देखिए आर्मेचर के ऊपर जो मॉडल नंबर लिखा रहता है वो 10A लिखा रहता है। अगर आपको नया खरीदना है तो आप ड्रिल मशीन का 10A मॉडल का आर्मेचर आप ले सकते हो। देखिए साइज सेम है। ये हमारा आर्मेचर और यहाँ से हमारा इसका ये फील्ड कॉइल, इसके ऊपर भी 10A ही लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें 4 वायर निकलते हैं फील्ड कॉइल से। इसका जो कॉइल है ये कंपनी का लगा हुआ है, जो इसमें यहाँ पर पिन वाला सिस्टम दिया हुआ है। और जो हमने अभी मार्केट में से लिया हुआ है फील्ड कॉइल, इसमें कॉइल के कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट ज्वाइंट किए गए हैं। पिन वाला सिस्टम इसमें नहीं है। यहाँ पर खांचे में हम लोग इसको सेट करते हैं तो ये हमारा जो फील्ड कॉइल है बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जा रहा है। अब चलिए इसका जो आर्मेचर है इस फील्ड कॉइल के अंदर से यहाँ से बाहर निकालते हैं। इसके बेरिंग को भी बाहर निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि बेरिंग हम यही यूज करने वाले हैं और बेरिंग इसके खराब अभी तक नहीं हुए। तो इस तरह से हम इसका आर्मेचर निकाल लिए हैं। इसके दोनों बेरिंग इस बेरिंग रिमूवर कूलर की मदद से हम लोग निकाल लेंगे। बेरिंग रिमूवर कूलर का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से खरीद सकते हो। या फिर अपने लोकल एरिया में जो पावर टूल्स की शॉप वगैरह रहती हैं वहां से भी मिल जाते हैं, तो आप वहां से ले सकते हो। अब चलिए जो इनके बेरिंग वगैरह का है डिस्क्रिप्शन वो देख लेते हैं यहाँ से। पीछे की साइड में इसमें 626 नंबर का बेरिंग लगा हुआ है और ये जो आगे की साइड में है यहाँ पर 628 नंबर का बेरिंग लगा हुआ है। बेरिंगों का जो पोजीशन है वो बिल्कुल अच्छा है। तो बेरिंग हम यही वाला इसके अंदर यूज करेंगे। तो इस तरह से कुछ बेरिंग को आर्मेचर के ऊपर रखेंगे। और ये हमारे जो सीलिंग फैन वगैरह रहते हैं उसमें सॉफ्टिंग है, कोई पुरानी आपको मिल जाए या फिर कोई पाइप वगैरह की मदद से या फिर हैंड प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन जो भी है आपके पास में, उसमें प्रेस करके आप इनको बेरिंगों को इस तरह से सेट कर सकते हो। तो ये पीछे साइड का और आगे की साइड का आर्मेचर के अंदर बेरिंग सेट कर दिया है। अब चलिए सबसे मेन चीज दिक्कत पड़ती है इस जो फील्ड कॉइल के वायर हमारे स्विच वगैरह में जाते हैं ना, क्योंकि ये लेफ्ट राइट में दोनों में घूमता है और स्विच के कनेक्शन अगर भूल जाएंगे तो परेशानी पड़ेगी सेटिंग करने में, जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए। तो देखिए कौन सा वायर किधर से निकला हुआ है ये हमको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। ब्लू कलर का वायर और ब्लैक कलर का वायर कौन सी साइड में निकला हुआ है, उसी टाइप से हम पुराने वाले फील्ड कॉइल के हिसाब से मैच करके इन वायरों को डालेंगे। ये वाला जो ब्लैक वाला और ब्लू वाला जो वायर है
जिधर की साइड से हमारा निकला हुआ है सेम टू सेम कनेक्शन हम उसी तरह से करेंगे ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो हमने आर्मेचर को और फ्यूल कॉइल को उसी जगह पर सेट कर दिए। अब देखिए वायर है जो हमारे 4 निकलते हैं, 4 इसमें भी निकले हुए हैं जो हमारा पुराना फील्ड कॉइल लगा। अब इस कॉइल में तो पिन वाला सिस्टम दे रखा है, तो पिन को निकालते और लगा देते, लेकिन नई कॉइल में पिन का सिस्टम नहीं। एक वायर को हम नीचे वाला यहाँ से कटिंग कर देते हैं इस जगह से कॉइल का, और इधर वाले एरिया का भी जो नीचे से इधर की ही साइड से जो पॉइंट निकला हुआ है इस वायर को हम इस तरह से छीलेंगे और छीलने के बाद में उसी पॉइंट पे ज्वाइंट कर देंगे। ये तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग नए रहते हैं और उनको बिल्कुल ही इसके बारे में पता नहीं हो, तो आप लोग जिस तरह से वायरों को काटते जाइए और उसी जगह पर ज्वाइंट करते जाइए ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। इसीलिए मैं भी इस वीडियो के अंदर उसी हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी अपने को जानकारी है इसके बारे में, तो हम चाहते तो इसके जो वायर हैं कॉइल से जो निकल करके आए हुए हैं ये डायरेक्ट मैं स्विच के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के तरीके से ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, तो जिस जगह से अब जैसे एक हमने नीचे की साइड का उधर का वायर ले लिया है, अब ये साइड पे भी नीचे वाला जो पॉइंट लगा हुआ था उधर की साइड का उस एरिया फील्ड कॉइल के उस एरिया का पॉइंट, ये जो 4 वायर हमारे निकले हुए हैं, तो यहाँ से इसको भी यहाँ से कटिंग करेंगे और उधर वाले साइड में इसको जॉइंट कर देते हैं जो वायर हमने कट किया हो। तो इस तरह से ध्यान से देख लेना है। अभी ये वायर वगैरह जो है ना ये थोड़ी बड़े में ले रहा हूँ यहाँ से समझाने के तौर पर, और अगर मशीन के अंदर इतने वायर लंबे अगर सेट हो जाते हैं तो ठीक है, वरना थोड़ी थोड़ी छोटे भी कर सकते हैं, वो ज़रूरत पड़ेगा तो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे की साइड के जो दोनों वायर हैं ना वो हमने ज्वाइंट कर दिए। ऊपर के साइड के जो वायर हमारे बचते हैं, अब देख लेना है इसमें ब्लू वाला वायर कौन से एरिया से आया हुआ है, इस तरह से आपको आइडिया लगा लेना है। तो जो ये ब्लू वाला वायर है अच्छे से समझ लेना है, कनेक्शन उल्टा नहीं हो जाना चाहिए। इसमें यहाँ पर देखिए समझ में नहीं आ पा रहा है कि ब्लू वाला वायर कौन सी एरिया से निकला हुआ है, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से निकाल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो ब्लू वाला वायर है हमारा इधर की साइड से ही आया हुआ है, तो अब हम पुरानी वाली फील्ड कॉइल का वायर कौन सा कटिंग करेंगे, ये वाला कटिंग कर देंगे जो ऊपर से इधर की साइड से आया, और इस वायर को इसके साथ में थोड़ी छोटा करके और अटैच कर देते हैं। इसके जो स्विच वाले कनेक्शन का वीडियो है वो भी मैं कोई एक दूसरे वीडियो में स्पेशल तौर से समझाने की कोशिश करूँगा। जो बिल्कुल नए लोग रहते हैं उनको थोड़ी कंफ्यूज हो जाता है, इतने सारे वायर अंदर से निकल करके आते हैं। 2 मेन वायर स्विच में जाते हैं, 2 कॉइल के वायर जाते हैं, फिर इसके बाद में लेफ्ट और राइट के 4 वायर निकलते हैं। तो इतने वायर रह जाते हैं, तो जिसको नहीं नॉलेज रहता है उसको कंफ्यूज हो जाता है। और इधर उधर अगर एक ही कॉइल में अगर हमारा सीरीज के अलावा अगर डायरेक्ट कनेक्शन चला जाएगा एक ही साइड के कॉइल में, तो हमारा नया का नया कॉइल भी खराब हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग जिधर जिधर से वायर को काटिए उधर उधर से ही वायरों को यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। अब चलिए इन वायरों का करते हैं हम लोग सेटिंग। उससे पहले
हम लोगों को यहाँ पर इसके अंदर जो कार्बन है वो नए डालना है। तो चलिए इधर की साइड से जो 3 वायर हमारे निकल रहे हैं, तो जहाँ पर हमको कार्बन होल्डर लगाना है उसके नीचे इन तीनों वायरों को यहाँ से अच्छे से हम लोग सेट कर देंगे। एक हमारा जो कार्बन होल्डर में जाएगा। अब चलिए नए कार्बन लेते हैं यहाँ से और कार्बन होल्डर के अंदर इस तरह से जो कार्बन होल्डर का पॉइंट है उसको उसी जगह पर फंसा रहने देंगे। यहाँ से इस तरह से रखने के बाद में इसमें हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे कार्बन। कार्बन चेंज करने का भी प्रोसेस इसमें यही रहेगा। तो कार्बन भी आप कुछ इसी वीडियो की मदद से चेंज कर सकते हो। इधर की साइड में देखिए इसको फंसा देंगे। कार्बन होल्डर अपनी जगह पर जो उसका जगह है उस जगह पर बहुत अच्छी से सेट हो जाना चाहिए। दूसरी साइड का भी कार्बन होल्डर लेते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ते हैं और ये ब्लू वाला वायर है इसको भी हम इसके नीचे यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं इस जगह पर, ताकि ये जो हमारे वायर हैं इस तरह से एडजस्ट करना है, कहीं आर्मेचर के किसी भी एरिया में टच नहीं होने चाहिए वरना शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इधर का सेट कर दिया है। अभी ये ब्लैक वाले वायर के लिए इधर से किधर से जगह नहीं है यहाँ से निकालने के लिए। अगर निकालेंगे तो ये बॉडी में हमारा परेशान करेगा ऊपर वाली बॉडी में फिट करने से। तो इस कार्बन होल्डर को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और इस वायर को भी हम इस तरह से नीचे से लेते हुए ऊपर से कार्बन होल्डर पर रख देते हैं। अब इन वायरों को यहाँ पर अच्छे से सेट कर देते हैं। देखते हैं अगर ऊपर का कवर फिट हो जाएगा तो ठीक है, वरना वायरों को थोड़ी थोड़ी और छोटा कर लेंगे अच्छे से। जहाँ जहाँ पर हमारे स्क्रू लगने वाले रहते हैं उस जगह पर थोड़ी संभालना है, ताकि स्क्रू के और बॉडी के बीच में कोई भी तार हमारा जो वायर है वो नहीं आए। गियर है इस तरह से रख देंगे। आगे के पोर्शन में हमने कोई काम नहीं किया है, यहाँ पर ग्रीसिंग जरूर थोड़ी कर देंगे। गियर में इस तरह से ग्रीस लगा देंगे। मैंने कॉइल वाले एरिया में वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया हुआ है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। अब यहाँ से देखिए कवर को हम फिट कर रहे हैं। इस ऐसी टाइप की जो मशीनें रहती हैं ना, ऊपर वाला कवर फिट करने में हमको बहुत परेशानी होती है। आपको यहाँ से समझने की ज़रूरत है। अब देखिए ये जो स्विच के ऊपर से जो वायर हमने निकाले हुए हैं ये हमें परेशान कर रहे हैं कवर को फिट करने। तो ये जो ऊपर हमने स्विच के वायर निकाले हुए हैं इनको हम स्विच के नीचे की साइड में सेट कर देंगे। स्विच भी हमारा अच्छी तरह से फिट होगा और ये वायर भी हमारे अच्छी तरह से सेट रहेंगे, तभी हमारा जो मशीन है ऊपर से अच्छी तरह से सेट हो करके स्क्रू हमारे लगा पाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। ज़बरदस्ती अगर हम फिट करने के बाद ऊपर से स्क्रू फिट कर देंगे तो मशीन का जो फील्ड कॉइल आर्मेचर है वो हमारा सही तरीके से नहीं चलेगा, आपस में टकराएगा और जल सकता है। ठीक है, और मशीन बिल्कुल फ्री नहीं चलेगा, साउंड करेगा, आवाज़ आएगा उसमें। तो देखिए अब स्विच को फिट करते हुए और ये जो वायर थे हमारे जो हमने स्विच के ऊपर से लिया हुआ था उनको स्विच के हमने नीचे से कर दिया। अभी हम जब इस ऊपर वाले कवर को यहाँ से सेट करेंगे तब ये हमारा जो कवर है ना ये बहुत अच्छे से आराम से सेट हो जाएगा। तो देखिए अभी कोई परेशानी नहीं हुई है, अच्छे से सेट हो गया है। ये सभी स्क्रू ले लेते हैं, उन्हें स्क्रू को हम लोग स्क्रू ड्राइवर मशीन की मदद से फिट करते थे। दोस्तों मशीन काफ़ी अच्छा रहता है ये, और आप लोग अगर नया ख़रीदना चाहते हो तो इसका लिंक भी मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हो, या फिर आप लोकल एरिया से अपने पावर टूल्स के शॉप से भी इसको ले सकते हो। तो चलिए जितने भी स्क्रू हैं उसके
ये हमने इस तरह से कुछ फिट कर दिया है। अभी इसको एक बार टेस्टिंग करने की बारी है, तो टेस्टिंग करते हैं। तो चालू करने पर ये मशीन चल नहीं रहा है, लेफ्ट राइट में थोड़ी कर रहे हैं। तो देखिए बीच बीच में कभी कभी कनेक्शन छूट जाता है और कभी कभी कनेक्शन अटैच होता है, मतलब इसका जो स्विच है ये स्विच भी खराब हो। ठीक, तो अभी मेरी बात सिर्फ फील्ड कॉइल आर्मेचर लेकर के डालने की हुई थी। तो अब कस्टमर आएगा तो मैं उसको बात करके कि इसका स्विच भी खराब है, स्विच भी चेंज करना पड़ेगा, तब मैं इस स्विच को नया चेंज कर दूंगा। हालांकि इस टाइप का स्विच चेंज करने का मेरे एक आध दो चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप उनकी मदद से चेंज कर सकते हो, या फिर मैं आगे इसका स्विच चेंज करने का भी वीडियो बना दूंगा। इसका जो स्विच है वो उसमें भी खराबी हुई है और मेरी कस्टमर के साथ में फील्ड कॉइल और आर्मेचर चेंज करने की बात हुई थी, तो इसलिए उसको मुझे पूछना पड़ेगा। तो चलिए, इस तरह से आप फील्ड कॉइल आर्मेचर चेंज कर सकते हो और इस मशीन को रिपेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।